नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राज्यसभा चुनाव में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। 10 जून को राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग होगी और तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो सियासी गुनाफाग में जुट गए हैं। और इसी कड़ी में बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो महाराष्ट्र में फिलहाल महाविकास आघाड़ी और बीजेपी तमाम अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए तमाम सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रही है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि शिवसेना को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है और यही वजह है कि उन्होंने अपने तमाम विधायकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है ताकि क्रॉस वोटिंग ना हो पाए। इन चुनावों में किस तरीके से जीत हासिल की जाए, किस तरीके से ज्यादा संख्या में जो है वो कहीं न कहीं सीटों पर कब्जा किया जाए, इसको लेकर तमाम जो सियासी दल हैं वो लगातार जुटे हुए हैं। आपको बता दें इस बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता बाला साहेब थोराट की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। उन्होंने जानकारी दी है कि महाविकास आघाड़ी की आज एक बैठक होने जा रही है जिसमें राज्यसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तमाम बड़े नेताओं की ये बैठक है जो बाला साहेब थोराट की ओर से न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत करते हुए जानकारी दी गई है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि राज्यसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी की आज शाम एक बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार, इसके अलावा राज्यसभा चुनाव के लिए एआईसीसी प्रभारी, राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले और दूसरे जो बड़े नेता हैं महाविकास आघाड़ी के वो इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। ये बड़ी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। साथ ही बाला साहेब थोराट ने ये भी कहा है कि महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टी के हमारे सदस्य जो हैं वो बैठक में शामिल होंगे। बैठक में ये बताया जाएगा कि कैसे राज्यसभा में वोटिंग करनी है। राज्यसभा का मतदान अधिमान्य प्रकार का मतदान है, इसमें क्रमांक दिया जाता है, तो इसके लिए सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए, ये बाला साहेब थोराट की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर किस तरीके से बीजेपी से मुकाबला किया जाए, चूंकि आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटें हैं, लेकिन 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। जहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी ने 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं, जिसमें 2 उम्मीदवार जो हैं वो शिवसेना के हैं, एक एनसीपी और एक कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है। तो वहीं बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारकर कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। और यही वजह है कि इस तरीके से तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने विधायकों को न सिर्फ बल्कि तमाम जो निर्दलीय विधायक है महाराष्ट्र में जो इस वक्त कहीं न कहीं बेहद महत्वपूर्ण भूमिका महाराष्ट्र में निभा रहे हैं उन पर भी अब दांव लगाना शुरू कर दिया है। उन्हें भी लगातार बातचीत कर उन्हें भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। और इसी कड़ी में बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि दरअसल राज्यसभा चुनाव से पहले शिवसेना को क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है और यही वजह है कि शिवसेना ने अपने सभी विधायकों को मलाड में स्थित एक होटल में शिफ्ट कर दिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। विधायकों को होटल में शिफ्ट करने का फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना एमएलए की बैठक में लिया गया। इस बैठक में कई निर्दलीय विधायक भी मौजूद थे। जो जानकारी सामने आई है, वहीं मीटिंग खत्म होते ही विधायकों को बसों के जरिए होटल भेज दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि होटल में इन विधायकों का बाहरी दुनिया से संपर्क काट दिया जाएगा, यानी किसी भी तरीके से जो क्रॉस वोटिंग का डर शिवसेना को सता रहा है वो क्रॉस वोटिंग ना हो। यही वजह है कि इस तरीके से विधायकों को किस तरीके से एकजुट रखा जाए, किस तरीके से निर्दलीय विधायकों को साथ कर ये सीट जो है वो अपने नाम की जाए, इसको लेकर लगातार कोशिशें जारी हैं। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में जो 6ठी सीट है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में
सारा खेल जो है वो छठी सीट के लिए समझा जा रहा है और यही वजह है कि सबकी निगाहें भी इस सीट पर टिकी हुई है, जहां बीजेपी का एक तरफ ये दावा है कि वो शिवसेना के उम्मीदवार संजय पवार को हराकर इस सीट पर आसानी से कब्जा कर लेगी, तो वहीं सत्तारूढ़ जो शिवसेना है वो किसी भी हाल में जाहिर तौर पर इस सीट को गंवाना नहीं चाहती है। इस सीट पर किसी भी हाल में शिवसेना कब्जा करना चाहती है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बीजेपी का ये साफ तौर पर दावा है कि वो संजय पवार को मात दे देंगे। हालांकि नतीजे जो हैं वो 10 जून को ही पता चलेगा कि आखिर कौन दरअसल राज्यसभा की इन सीटों पर कब्जा करता है। लेकिन फिलहाल लगातार तमाम जो राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं सियासी गुनाह में जुटे हुए हैं। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे ज्यादा जो विधायक हैं वो फिलहाल बीजेपी के पास हैं। 106 विधायक बीजेपी के पास हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में 3 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं, इसके अलावा अनिल बोंडे हैं और धनंजय महादिक शामिल हैं। ये 3 बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो कि राज्यसभा चुनाव के लिए उतारे गए हैं। वहीं 53 विधायकों वाली एनसीपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल पर दांव लगाया है, तो वहीं 44 विधायकों वाली कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बात अगर महाविकास अघाड़ी की जो सत्तारूढ़ सबसे बड़ी पार्टी है यानी शिवसेना, जिसके पास 56 विधायक है, उसने दरअसल एक बार फिर संजय राउत और साथ ही संजय पवार को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी के 4 उम्मीदवार हैं। तो वहीं बीजेपी जिसके पास फिलहाल 106 विधायक हैं और वहीं दावा ये भी लगातार किया जा रहा है कि करीब 7 निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी को मिल चुका है और बाकी जो तीसरी सीट के लिए ये पूरी जद्दोजहद चल रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं तो फिलहाल जो निर्दलीय विधायक हैं उन्हें अपने पाले में करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की एक सीट के लिए 42 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के पास 22 ज्यादा वोट हैं और साथ में समर्थन का भरोसा बीजेपी को दिया है जो निर्दलीय विधायक हैं। तो वहीं इस तरह से उनके पास कुल जो है वो 39 वोट हैं और वहीं इस दशा में भी उसे 13 सदस्यों को जाहिर तौर पर लुभाना होगा जो निर्दलीय विधायक है। तो ऐसे में 13 वोट की जरूरत बीजेपी को है। वहीं एमवीए के पास यानी महाविकास अघाड़ी के पास 26 वोट ज्यादा हैं और उसे 16 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। तो ऐसे में जो निर्दलीय विधायकों का रुख है कहीं ना कहीं वो बीजेपी की ओर देखने को मिल रहा है। फिर चाहे हम बात मनसे की करें जिसका एक विधायक है, इसके अलावा आपको बता दें सबकी निगाहें ओवैसी की पार्टी पर टिकी हुई हैं और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी का भी वहां विधायक है, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो इस तरीके से जो तमाम निर्दलीय विधायक हैं उन पर भी कहीं ना कहीं तमाम ये जो सियासी पार्टियां हैं ये दांव लगा रही हैं। वहीं शिवसेना और महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि उनके जो 2 विधायक हैं यानी जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे हैं नवाब मलिक और साथ ही जो अनिल देशमुख हैं वो फिलहाल जेल में बंद हैं। तो ऐसे में बड़ा नुकसान यहाँ भी महाविकास अघाड़ी को झेलना पड़ सकता है। तो सबकी निगाहें इस छठी सीट पर टिकी हुई हैं। आखिर इसके लिए किस पार्टी की रणनीति मजबूत होगी ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं, जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया है। जो रणनीति देवेंद्र फडणवीस की ओर से तैयार की गई है उसमें दरअसल अलग अलग नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो किसी भी तरीके से जो निर्दलीय विधायक है उन्हें साधने का प्रयास करें और जो वोट है वो उनके पाले में जाए। लेकिन वहीं शिवसेना को इस बीच क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। यही वजह है कि उन्होंने अपने विधायकों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया है। तो फिलहाल
राज्यसभा का ये चुनाव कहीं न कहीं महाराष्ट्र में बेहद दिलचस्प मोड़ लेता नजर आ रहा है। ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से बीते कुछ साल में, बीते कुछ महीनों में महाविकास अघाड़ी और साथ ही बीजेपी के बीच एक जंग देखने को मिली है। एक तरीके से जिस तरीके से तमाम नेता एक दूसरे पर हमलावर नजर आए हैं, जहां एक तरफ बीजेपी का ये दावा है कि महाराष्ट्र में कहीं न कहीं जो महाविकास अघाड़ी है उससे महाराष्ट्र की जनता त्रस्त है। हालांकि ये आने वाले वक्त में बीएमसी चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव में देखना होगा, लेकिन फिलहाल राज्यसभा का ये चुनाव जिसमें ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि निर्दलीय विधायकों का रुख आखिर किस तरफ रहता है। क्या वो महाविकास अघाड़ी की तरफ रुख करते हैं या फिर बीजेपी को छठी सीट के लिए जीत दिलाते हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।